स्टूडेंट्स मैं 1-2 मिनट वेट करती हूँ, फिर मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूँगी। अब तो वैसे ही घंटे का लेक्चर हो चुका होगा, ठीक है? तो 1-2 मिनट में वेट करती हूँ, फिर हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो सारे बच्चे अपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखें क्योंकि आज प्रैक्टिस करनी है हम लोगों ने जो हमने रूल्स पढ़े हैं, उसी की प्रैक्टिस करनी है। तो आप स्टूडेंट्स आज करोगे काम। और इसके अलावा आज क्विज़ भी है, तो वो हो जाएगा स्टार्ट, वो मैं बता दूँगी, लेक्चर के एंड पे ही होगा क्विज़। तो ओके मैम। जी। बस 1-2 मिनट वेट करती हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं अपना स्टार्ट करती हूँ लेक्चर। ये सब स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने रजिस्टर पर अपने पेन कॉपी पकड़ें और उस पर आप लोगों ने खुद फाइंड आउट करना है। ये गिवन फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर क्विज नहीं होना होना है आज क्विज क्लास एंड पे लूँगी, एंड पर लूँगी। जी स्टूडेंट्स, आज तो मैं थोड़ी नई बातें बताऊँगी, लेकिन ये सारा समझो पिछले लेक्चर से ही रेलेवेंट है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हम लोगों ने मैंने आपको फाइंड आउट करने के लिए भी कहा, मैंने कहा इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें, फर्स्ट डेरिवेटिव। एक मैंने आपसे ये क्वेश्चन किया, ठीक है? ज़रा क्वेश्चन देख लें कि मैं आपसे क्वेश्चन क्या कर रही हूँ। एक सिंपल मैंने आपको कहा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें। फिर दूसरी बात मैंने आपको दूसरा मैंने आपसे कहा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो फाइंड करें एट 3। ठीक हो गया? ये दो क्वेश्चन हो गए मैंने आपको जो कहे। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ सिंपल, तो ये सबको कोई मुश्किल नहीं है। 3x² माइनस 6x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है? और अब जो सेकंड पार्ट है उसमें मैंने फंक्शन का जो डेरिवेटिव फाइंड किया हुआ है उसमें पहले जो x था ना, अब उस x को मैंने 3 से रिप्लेस कर दिया। तो यानी कि अब जो डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया, जहाँ x होगा वहाँ हम लोगों ने 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और x की जगह आ जाएगा 3 का 3 आ जाएगा और ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और माइनस 6 इंटू 3। ठीक हो गया? इसको सॉल्व करें तो बताएं क्या आंसर है। मैम 0 आ जाएगा। 0 आएगा? नो 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 नो, ठीक है मैम, ठीक है मैम 9 आएगा। 9 आएगा। 9 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। और अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, मैं आपको कहूं कि मुझे क्वेश्चन जरा देखते जाएं क्लास। ये क्वेश्चन मैं थर्ड क्वेश्चन आपको कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे फंक्शन की वैल्यू बताएं। मैं ये यानी कि f(3) कह रही हूँ। ये देखो अब क्वेश्चन में फर्क, यहाँ पर पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या फर्क है। अब आपको ये खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ f लिखा हुआ है और यहाँ पर x की जगह उसने कहा 3 एंटर कर दो, तो हमारे पास f ये है और यहाँ पर जहाँ x है वहां हम लोग 3 एंटर कर देंगे और हमारे पास आ जाएगा। लेकिन जो पार्ट 2 है ना, यहाँ पर आप देखो वो f डैश कह रहा है, मतलब वो कह रहा है f डैश जो आपने फाइंड आउट किया है उसमें आपने वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करनी है, जहां पर पहले x था, यानी कि ये हमने f डैश फाइंड किया था, यहाँ पर x था ना, तो अब x की जगह मैंने वहां पर पार्ट 2 में कह दिया कि अब x की जगह 3 एंटर कर दो। इसी तरह अब पार्ट 3 में मैंने कहा f(3), मतलब फंक्शन जो है फंक्शन में, यानी कि अब यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करेंगे वो समझेंगे पता नहीं f डैश में करना है। अब देखो f डैश का डेरिवेटिव है, तो f
फंक्शन में 3 वैल्यू को एंटर करना और फंक्शन के डेरिवेटिव में 3 एंटर करना, ये दो अब डिफरेंट सवाल हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना। ये क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने जो बात समझाने की कोशिश की है क्लास, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता हो कि नहीं ये भी प्रॉपर हमें समझना है इसको मजीद, तो बता दें। थोड़ा सा बता दें मजीद। जी मैम थोड़ा सा मजीद बता दें, क्लियर नहीं अभी हो रहा। आप आए ही अब मैं अब अगली एग्जांपल करवाती हूँ तो मैं तब आपको बता दूंगी। अब मैं एक नेक्स्ट एग्जांपल करवा रही हूँ, तो जो बच्चे अब जिन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उसको दोबारा से देख लेंगे हमने क्या किया है। सिंपल ये क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। ये मैंने आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन से रेलेवेंट क्या क्या पूछा जा सकता है। ओहो नहीं रुकें क्लास, इस क्वेश्चन से रेलेवेंट मैं आपसे क्या क्या पूछ सकती हूँ। मैं अब क्वेश्चन को जरा देखें कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब मैं एक पूछ सकती हूँ f of 1, ठीक है, f of 1 गिवन आपके पास सिर्फ f of x है, फंक्शन है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब x उसकी इनपुट वैल्यू होगी और फंक्शन बाद में आउटपुट देगा। तो f of 1 का मतलब ये है कि इनपुट वैल्यू बता दी हुई है यहाँ पर आपको कि जो भी गिवन फंक्शन है उसमें इनपुट 1 एंटर करो और आउटपुट हमें बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं कहती हूँ कि f जो फंक्शन f है उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, ये डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x लो, ठीक हो गया। और थर्ड मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव बताएं, फंक्शन का डेरिवेटिव बताएं लेकिन 1 पर बताएं, ठीक है, 1 पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा। अब मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बच्चे जो हैं यहाँ पर मिक्स कर देते हैं, ये दो बातें मुख्तलिफ हैं। एक है 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसका मतलब है 1 पर फंक्शन की वैल्यू, और डेरिवेटिव का मतलब है कि 1 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी। तो ये सवाल है, अब आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब इनको हम लोग फाइंड आउट करते हैं जो कि सिंपल है। ब्लू पेन यूज कर लेती हूँ, फंक्शन का डेरिवेटिव एट 1 फाइंड करूंगी, तो जरा बताइएगा आप क्या आता है। अगर मैं इनपुट के तौर पर 1 एंटर करती हूँ, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? -2 मैम। -2 मिल जाएगा, ठीक हो गया। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया सिंपल, ठीक है। अब सेकंड है, मैं डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, अभी मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगी, 15x4 -15x माइनस 15x², ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब मैं थर्ड पार्ट कह रही हूँ कि मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू 1 पर बताएं। इसका मतलब ये है कि 1 पर, यानी कि मैं दो तरह से बोल सकती हूँ कि 1 पर फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, या मैं कह रही हूँ कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू मुझे 1 पर बताओ, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये बताइएगा। जीरो आएगी। जी स्टूडेंट्स क्लियर है? आपको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। अब मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर माइक ऑफ प्लीज कर लें, मैं ब्लैक पेन अब एक और ये जरा, अब ये माइक ऑफ कर लें प्लीज, जो भी स्टूडेंट्स के माइक ऑन है। अब ये मैं ग्रीन पेन यूज करते हुए एक फिर से नया क्वेश्चन बता रही हूँ। मैं कहती हूँ मुझे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करके दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर मैं कहती हूँ कि मुझे फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 1 पर फाइंड करके दें। ये मेरा अब सवाल है आपसे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके जितने मर्जी ऑर्डर्स लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ये अब मेरे मैम पास सेकंड डेरिवेटिव का क्या मतलब है? मैं बताती हूँ भी आपको, सेकंड डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब क्लास जब हमारे पास ये गिवन फंक्शन था, एक मिनट,
ये हमारे पास था गिवन फंक्शन। इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव, इस फंक्शन था, इस फंक्शन का हमने एक दफा डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब आपने सेकंड टाइम डेरिवेटिव लेना है, मतलब ये है कि जो अब आपके पास ये गिवन ये डेरिवेटिव है ना, ये एक दफा लिया गया, इसका दोबारा से अगर डेरिवेटिव लो ना तो वो सेकंड डेरिवेटिव होगा। मतलब अब ये आपके पास गिवन है, इसका मैं कहती हूँ डेरिवेटिव लो। तो जरा देखिएगा कैसे आता है, वही लॉज वही लगने हैं। मतलब अगर मैं वही है तो आपके पास पॉलिनोमियल फंक्शन, आपने दोबारा से इसका डेरिवेटिव लेना है सेकंड टाइम। अब मैं डेरिवेटिव जो है ना वो इसका ले रही हूँ, ए इसका, इसको इसके ऊपर लॉज लगा रही हूँ। तो अगर मैं इसके ऊपर लॉ लगाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 15 4s are 60 x cube, 60x cube minus 30x x cube 60x क्यूब माइनस 30x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सेकंड डेरिवेटिव? यस मैम। ठीक हो गया। और अब मैं कहती हूँ मुझे सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह मुझे 1 सब्स्टिट्यूट करें और मुझे आंसर दें। तो क्या आंसर आएगा बताइएगा स्टूडेंट? अगर मैं 1 एंटर करती हूँ तो क्या आंसर आएगा इस पूरे में, इस पूरे एक्सप्रेशन में 1 एंटर करूंगी, आंसर क्या आएगा बताएं? 0। कैसे 0 आएगा? मैम जब फर्स्ट डेरिवेटिव से उसका 1 जीरो होता replace। है तो आगे हम सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं? मेरी क्लास मेरी यहाँ पर अब कुछ बच्चों की कंफ्यूजन आई है। आपने ये डेरिवेटिव आया, इसका ये फर्स्ट डेरिवेटिव में आंसर 1 एंटर करने से 0 आया, इसका सेकंड डेरिवेटिव से कोई कंसर्न नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव ये वाला गिवन फंक्शन है, इसमें आपने 1 एंटर करना है, 30 ये है मैम। ठीक है। जो इन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है क्लियर हुई है? यस मैम। मैम मैम 30 है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद फंक्शन का हमने फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला, तो उससे फिर वो जीरो ही नहीं आ रहा। ये क्लियर नहीं बात हो रही। नहीं, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल करवाती हूँ ना, ये एग्जांपल हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो वो मजीद क्लियर होता जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव, क्योंकि मैंने टॉपिक छेड़ दिया तो मैं अब इसको करवाती हूँ, अब आपको समझ आएगी। अब मैं कहती हूँ यहाँ पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव मैं लेती हूँ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा जरा आप बताइएगा? -3x² -x -2 -2x -2x -2। ठीक हो गया। और अब मैं कहती हूँ मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जरा बताइएगा क्या आता है? एक मिनट में ये ब्लू पेन यूज कर रही हूँ, यहाँ से मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, ये अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पर आना है। ये बात अब आपको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा तो ही सेकंड निकलेगा। ये डायरेक्ट अगर आपको हो ये फंक्शन गिवन है और डायरेक्ट सेकंड डेरिवेटिव नहीं आएगा, स्टेप बाय स्टेप आएगा। ठीक है। मैम। तो अब मैं 6x -2 है। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव अगर लेती हूँ इस फंक्शन का तो ये आ जाएगा 6x -2। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर है? यस मैम। -2 ये हो गया। अब मैं कहती हूँ कि अच्छा मुझे अब ऐसा करें, ये मैं ना पेन चेंज कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे फंक्शन का जो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया ना, इसमें मुझे 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताया जाए। ये अब आप मुझे बताओ, आपके पास ये फंक्शन है, ये मुझे अब देखो एक्चुअल में फंक्शन भी गिवन है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी गिवन है, सेकंड भी। पर मेरा क्वेश्चन है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में जो फर्स्ट डेरिवेटिव आपको दिख रहा है सिर्फ उसमें 1 वैल्यू एंटर करके आंसर बताओ, तो क्या आंसर आएगा इसका? जी स्टूडेंट्स। मैम 2 आ जाएगा। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल 2 आएगा। -1 मैम। -1 -1 मैम। -1 है मैम। -1 आता है।
ठीक हो गया। अब मैं पेन Yes, फिर ma'am. चेंज कर रही हूँ, ब्लू यूज कर लेती हूँ। अब मैंने कहती हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव में मुझे 1 की वैल्यू एंटर करके बताएं कि वहां क्या वैल्यू आती है। सेकंड 4 आएगा डेरिवेटिव मैम। में 1 अगर मैं एंटर करती 4 हूँ आएगा और मैम। सेकंड 4 है डेरिवेटिव आप मैम। देखो, सेकंड डेरिवेटिव ये है ना, मैंने फंक्शन की बात की ना मैंने फर्स्ट की बात की, मैं सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ उस सेकंड डेरिवेटिव का जो फंक्शन है उसमें 1 एंटर करके आंसर बताया जाए। तो जैसे कि आपने कहा 4 है, ठीक है। अब मैं आपसे कहती हूँ मुझे फंक्शन का एक मिनट ब्लैक यूज कर लेती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मुझे फंक्शन में 1 वैल्यू पुट करके आंसर बताया जाए। ना मैं फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रही हूँ ना मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, मैं फंक्शन की बात कर रही हूँ। और जो मेरे पास फंक्शन है ना वो ये है, यहाँ पर गिवन है, ये फंक्शन है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैं 1 एंटर करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बताए? -2 आता है। ठीक है। Yes, Yes, मैम, ma'am, -2 आता है। ठीक है। अब आपको -2 क्लियर है? आ गया। कोई ऐसा स्टूडेंट किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन तो वो बताएं। No, मैम। ठीक है। जो इससे yes, पीछे ma'am. एग्जाम्पल थी ना वो नहीं क्लियर हुई। इससे पहले हम लोगों ने ये एग्जांपल की थी। मैम जो उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया ना एट 1 पे और सेकंड डेरिवेटिव जो लिया है वो उसमें समझ नहीं आई बस। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, जल्दी बताओ क्या आता है? 15x4 माइनस 15x²। और इसका सेकंड डेरिवेटिव है 60x क्या आता क्यूब है? माइनस 60x क्यूब 60x क्यूब 30x ऐसे ही है। यस मैम। अब इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव में जरा 1 एंटर करके आंसर बताओ क्या आता है? वो 0 आ जाएगा मैम। और सेकंड डेरिवेटिव में 1 एंटर करके बताओ क्या आता है? 30 आ जाएगा। हाँ जी, जो स्टूडेंट जिसको कंफ्यूजन थी क्लियर हुआ है? यस मैम अब हो गई है। हो गया। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट क्लास में आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट था जिसने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कहा था कि अगर बाय डेफिनेशन आ जाए, स्टूडेंट्स सबने कहा था कि इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, लॉगरिथम फंक्शन आ जाए तो उसके हमें फॉर्मूलाज में इश्यूज है, ऑब्वियसली याद नहीं होते, तो हम वो क्या करना है उसका हल। तो उसमें मैंने डिस्कशन की थी, तो मुझे उन्होंने यही बताया था कि अगर बाय डेफिनेशन आएगा आपको पेपर में तो वो पॉलिनोमियल फंक्शंस ही गिवन होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, उसमें एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम साइन नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा फंक्शन आता है तो वो आपको डायरेक्ट रूल्स अप्लाई करने हैं। मतलब जैसे अब एक स्टूडेंट कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन 4 करते हैं, ये बल्कि इंटरेस्टिंग होगा। आप कैलकुलेटर काइंडली अपने पास रखिए, मुझे आपने आंसर बताना है। ये जैसे ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है। अच्छा, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट का था कि फंक्शन y लिखा था e की पावर x, ठीक है। वो स्टूडेंट क्लास में है और वो था x नॉट इक्वल्स टू 2 पर उसकी वैल्यू बतानी थी, मतलब y का डेरिवेटिव लेकर y का डेरिवेटिव लेना था। y का डेरिवेटिव यहाँ पर आता है e की पावर x ही आता है। वो स्टूडेंट है क्लास में जिसने ये क्वेश्चन अराइज किया था और बाद में यस हमने इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट कर देना, क्योंकि उसने कहा था डेरिवेटिव का जो आंसर है उसको 2 पर फाइंड किया जाए, तो यहाँ पर था e की पावर 2, ये हमारे पास आंसर था। जी स्टूडेंट्स, अगर इसी तरह के एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम वाले जो मैंने डिस्कशन की है टीचर्स के साथ, उन्होंने कहा है कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपने डायरेक्ट रूल्स को अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेना है। लेकिन अगर बाय डेफिनेशन आया तो फिर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया जाएगा, मतलब क्वाड्रेटिक होगा या ज्यादा से ज्यादा क्यूबिक फंक्शन ऐसे आएंगे, उसके डेरिवेटिव आपको बाय डेफिनेशन फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है।
मैम तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? इसका ग्राफ नहीं ना बनाएंगे, जो हमने बाय डेफिनेशंस पढ़े हैं उसके ग्राफ्स हमने थोड़ी बनाए हैं। अब ये जितने भी हम लोग डेरिवेटिव रूल्स अप्लाई करके पढ़े इनके तो ग्राफ्स नहीं ना बना रहे। तो ग्राफ्स मतलब आएंगे तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक ज्यादा से ज्यादा ये चीजें आएंगी, और लीनियर का ग्राफ आपको आना चाहिए। क्लियर हुई बात? मैं वही पूछ रहा था, वो जो क्वेश्चन था वो बाय डेफिनेशन वाला था जिसमें ग्राफ बनाते हैं हम लोग। नहीं वो मैंने आपको बता दिया, मैंने ये डिस्कस किया तो वो टीचर्स ने मुझे कहा है कि क्वेश्चंस ऐसे क्लास में प्रैक्टिस के तौर पे दिए हैं, लेकिन ये पेपर में ऐसे नहीं आएंगे, तो ग्राफ वगैरह का नहीं करना। वैसे ये थोड़ा डिफिकल्टी लेवल के बच्चे अपने तौर पर एफर्ट करें तो वो है, लेकिन ये है कि वो सिलेबस से मुराद ये पेपर में उस तरह के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है? ओके मैम। ठीक है। अब क्लास ये क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेटर काइंडली पास में रखिएगा। अब ये फंक्शन है थोड़ा सा, आपको पता है मुश्किल नहीं है, बस पावर लॉ लगना है। ठीक है, हो गया। इसके ऊपर हम लोग पावर लॉ लगाते हैं। अब एक्चुअल में मैं आपसे क्वेश्चन जो करने लगी हूँ वो मैं कह रही हूँ y का डेरिवेटिव फाइंड करें। ये पहला क्वेश्चन हो गया मेरे पास। और दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि y का डेरिवेटिव 2 पे फाइंड कर लें। चलें ऐसे में कहती हूँ। ठीक हो गया। तो हमें पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है इस फंक्शन का, और बाद में सिर्फ आपने 2 वैल्यू एंटर करनी है, आपके पास जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये मैं करवा नहीं रही, क्योंकि जो आपको पता है ये वाला पार्ट हमने किया हुआ है, एंड पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? क्योंकि ये डेरिवेटिव आप लोगों ने फाइंड किए हुए हैं। ठीक हो गया है? यस मैम। सारे बच्चे ऐसे गुमसुम हुए हैं रूल। ये मुझे लगता है आपकी क्लास को मैंने तो ये असाइनमेंट में दिए थे, क्लास पार्टिसिपेशन का ये क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों ने किए हुए। ये 5th सेम नंबर जो हमारे पास फाइल है उससे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन है, आपने इनको सॉल्व करना है। मैम जी बोलें। मैम एक मतलब कंफ्यूजन सी थी कि मतलब सेकंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है? जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो हमें ग्राफ के ऊपर मैं आपको किसी बताती हूँ, टेंजेंट मुझे लाइन का। पता चल गया। एक मिनट रुको जरा, ये देखो, ये मैं आपको देखो, मैं अगर कोई चीज करवा रही हूँ ना उसका लिंक अगले लेक्चर से चला जाता है। मैंने लेक्चर नंबर 8 एक्चुअल में आपको थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ। अगले लेक्चर में आपको डिफाइन करूंगी कि हम लोग यहाँ पर अगर आप देखो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का नाम आ गया। ठीक है, अब मैंने नहीं इस तरह के लफ्ज बोले जो आपको कंफ्यूजन में लेके जाए। मैंने जस्ट आपको सिखाया कि चलो आप लोग ना डेरिवेटिव फाइंड कर लो। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वो सारी चीजें हम ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई जिक्र ओके नहीं मैम। किया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो मैंने भी तरीके से लेकर चलना है बस आपको, क्योंकि डेरिवेटिव्स की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव आप फाइंड करना आना चाहिए आपको। थर्ड भी आप कर सकते हो। ठीक है मैम। अब जैसे मैं ठीक हो आपको गया। कहती हूँ, अब मैं आपको कहूंगी ये फंक्शन गिवन है, ये अगले लेक्चर्स में से जितने सवाल मैं आज करवा रही हूँ है अगले लेक्चर्स में, वहां से मैंने क्वेश्चन ले लेके करवा रही हूँ। ठीक है, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें क्लास, इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें। ठीक है, और इसमें क्या वैल्यू एंटर करते हैं? वैल्यू मैं आपको बताती हूँ, जरा अब आप प्रैक्टिस करें और मुझे अब आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इसमें वैल्यू मैं बताती हूँ, इसमें 1 और -1 दोनों वैल्यूज एंटर करनी है आपने। मतलब ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 एंटर करें और -1 एंटर करें। ठीक हो गया? ये क्लास जरा जल्दी से करें, आपके पास 2-4 मिनट है, क्योंकि ये 1-2 मिनट की सवाल है। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव में मैं किसी भी एक स्टूडेंट को से कह देना मुझे सोल्यूशन आपने सेंड करना है। अपने रजिस्टर वगैरह रेडी रखें, आप लोगों का क्विज है। 5 मिनट बाद आपका वैसे भी क्विज है, नेम रोल नंबर वगैरह सारा कुछ लिख लें, आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा, और फिर मैं अटेंडेंस भी ले लूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2-4 बातें थी, और सारी क्लास अगर तो सुन रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट सीआर है क्लास में। यस मैम। जी, आप भी अपने ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं वैसे मैसेज के तौर पर लिख दूंगी बाद में, लेकिन अभी मैं आपको क्लास में अनाउंस कर रही हूँ कि अगली क्लास में, आज का जो क्विज था वो तो आज है, लेकिन अब अगली क्लास में आपका एक शॉर्ट क्विज होगा, और वो क्विज के टॉपिक में आएगा रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, मतलब इसी तरह के क्विज होगा। अब इस क्विज में क्या, ये यहाँ पर देखो तो 4 तरह के सवाल हैं। ठीक है,
मैं आपको इसी तरह फंक्शन दे दूंगी, मैं कहूंगी इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बता दें, इसका सेकंड डेरिवेटिव बता दें, इसकी फंक्शनल वैल्यू किसी नंबर पर बता दें, डेरिवेटिव की, सेकंड डेरिवेटिव की। इस तरह के क्विज में आंसर्स होंगे। और फंक्शंस किस तरह के होंगे, जो हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं ना, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि प्रोडक्ट लॉ आ जाएगा। क्योंकि मैंने कोई फंक्शन, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि फंक्शन मैं आपको किस टाइप का दूंगी। एक तो यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह के फंक्शंस आएंगे जिसमें आप प्रोडक्ट लॉ भी आ जाएगा, क्वोशंट लॉ आ जाएगा, और जो भी हमने रूल्स पढ़े हैं ना, मतलब 7 नंबर का जो नोट्स है ना, उसमें से मैं शॉर्ट क्विज बनाऊंगी, ठीक है। और क्विज के क्वेश्चन इस टाइप के होंगे जिसके अंदर मैं वैल्यूज भी एंटर करके बताऊंगी, मुझे वैल्यूज बताएं कि ये आ रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा जो सबसे फर्स्ट वीक का टॉपिक होगा, मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड की हैं, क्योंकि वो वाले वीक की जो क्लासेस थी वो हमने क्लास में पढ़ी थी, तो मैंने फिर भी उसकी वीडियो बनाकर ना अपलोड कर दी, क्योंकि बाकी लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मौजूद है, उस लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं थी जिसमें इंटरवल एंड इनइक्वालिटी है। तो इसका मैं एक शॉर्ट क्विज लूंगी। शॉर्ट क्विज में हो सकता है मैं एमसीक्यूज ले लूं या एक दो शॉर्ट आंसर डाल दूं जिसमें आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करके सबमिट करवाना है। तो सब बच्चों को क्लियर है टॉपिक्स? किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बता दे। ये हमारा लास्ट क्विज होगा इंशाल्लाह, इसके बाद जो मिड के बाद ही होंगे क्विजेस, ठीक है। ओके मैम। क्लियर है सबको टॉपिक्स? यार आप भी क्लास में बता दें कि जो हमने रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा है ना, वो टॉपिक है, और इंटरवल एंड इनइक्वालिटी का टॉपिक है। उसकी वीडियोस जो हैं वो पोर्टल पे मैंने अपलोड की हुई है, इंटरवल एंड इनइक्वालिटीज की, तो वहां से उसको पढ़ लें किसी बच्चे का कोई टॉपिक रह गया तो। और इसका मैं शॉर्ट क्विज आपका ट्यूसडे को आपके साथ मेरा लेक्चर होगा, तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को एक क्विज लूंगी, ठीक हो गया। अब इसके बाद मुझे काइंडली ना कोई, क्योंकि क्विज मैंने अगले वीक में मैंने एक लेना है, चौथा क्विज है, और ये 2-3 मिनट के बाद आप लोगों का मैंने क्विज थर्ड स्टार्ट हो रहा है। तो काइंडली आप स्टूडेंट सारे जो है ना वो अपने रजिस्टर पे अपने नेम रोल नंबर लिख लें। क्विज जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें ग्राफ वगैरह सब कुछ है, जैसे जिस तरह असाइनमेंट का पैटर्न था वो उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है। और आपके पास 30 मिनट्स हैं, सबमिशन टाइम बीच में ही इंक्लूड है। तो मुझे काइंडली आर्ग्यूमेंट नहीं सुननी, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट्स मोर देन इनफ हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और सबमिशन टाइम इंक्लूड है। अलहदा से मैंने सबमिशन टाइम नहीं रखा, मैं बार बार अनाउंस कर रही हूँ, ठीक है। सब बच्चों को क्लियर है? यस मैम। 42 स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। इमरजेंसी की सूरत में, एक्सक्यूज मी मैम। जी बोलें बोलें बोलें। हाँ जी मैम स्टूडेंट। मैं काम से बाहर आया हुआ था, अभी घर वापस जा रहा हूँ, तो थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा? मैं अभी बिल्कुल रास्ते भी में हूँ। नहीं, नहीं स्टूडेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, सॉरी। और जो आपके क्वेश्चन थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन थे क्लास के, मुझे बता दें। जो मेरे ख्याल से स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन अराइज किया था उसका भी मैंने जवाब दे दिया, नेक्स्ट क्विज भी मैंने अनाउंस कर दिया है, आज के क्विज का भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम मैंने आपको बता दिया। 1 मिनट रह गया, आप अपने काइंडली लिख लें चीजें, ठीक है। और नोट नंबर 8 में अगर किसी को फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की प्रैक्टिस करनी होगी, वो नोट नंबर 8 है, उसमें आप जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहां पर लिखे हुए डेरिवेटिव सेकंड। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं होगी आपको, ठीक है। तो मैंने आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया, हाँ ठीक है। स्टूडेंट्स सबको मैं कह रही हूँ 45 पे आपका क्विज स्टार्ट होना है, 1 मिनट रह गया, आप अपने नेम रोल नंबर सब कुछ लिख लें, और कोई क्वेश्चन है मुझसे भी पूछ लें। मैंने अटेंडेंस लगानी है, वो मैं लगा लूंगी। मैं अब ना स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ, मैं अटेंडेंस आपकी ना लगानी है। क्लास में रहे, मैंने अटेंडेंस जो है वो देख कर लगानी होती है, जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो अपेयर हो रहे होते हैं ऑब्वियसली, तो मैं अटेंडेंस लगा लेती हूँ, इसलिए मैं बोलती नहीं हूँ आप, ताकि डिस्टर्ब ना हो इसके दौरान। लेकिन जो एब्सेंट स्टूडेंट्स होंगे उनका नेम मैं एंड पर कॉल कर दूंगी, ठीक है।
जी क्लास आ गया क्विज, आपको अपीयर हो गया है? यस मैम, हो गया। चलें अब आप लोग अपना क्विज करें, मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। मैम क्विज ओपन नहीं हो रहा अभी तक। रिफ्रेश करो अपना पेज। हो गया मैम, हो गया मैम, हो गया। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स जो इस टाइम क्लास में एब्सेंट बच्चे हैं, मुझे उनका रोल नंबर शो नहीं हो रहा, वो हैं सैयदा अलीना, ये एक स्टूडेंट है, एक अहमद हसन है, एक अब्दुल रहमान शाहिद हैं, एक अनस है, एक मोहम्मद इब्राहिम नूर है। जी स्टूडेंट्स, जिन बच्चों के मैंने नेम कॉल किए हैं अगर वो क्लास में हैं तो बता दें। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। यस मोहम्मद मैम, इब्राहिम। ये प्रेजेंट। मैं से ना मुखातिब किया करें, मुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, आप नाम लें अपना। जी स्टूडेंट। मैम मोहम्मद इब्राहिम प्रेजेंट 0108। लेकिन आप जो आप क्लास लीव कर रहे हो ये ख्याल करें क्योंकि आप नहीं शो हो रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम नूर जो कि कह रहे हैं मैं प्रेजेंट हूँ, और कौन है? मिसबा तारिक मैम। मिसबा तारिक का तो मैंने नाम नहीं लिया वैसे मेरे ख्याल से। एब्सेंट स्टूडेंट्स के नाम मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ। एक अनस है, अब्दुल रहमान शाहिद हैं, अहमद हसन है, सैयदा अलीना पाशा हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्लास में एब्सेंट हैं, मैंने बार बार नेम कॉल कर दी है। आप अपना क्विज अप करें आराम से। मैम क्विज तो शो ही नहीं हुआ। क्विज सबको शो हो गया हुआ है, आप रिफ्रेश करें अपना पेज, क्विज को शो हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। असाइनमेंट नहीं हो रहा। आप आपका नेट इशू है, फिर स्टूडेंट्स को हो चुका हुआ है, सारे स्टूडेंट्स को एक साथ चला गया हुआ है क्विज, अब ओपन नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई नेट इशू है आपका। आप रिफ्रेश करें अपना पेज। ठीक है, तकरीबन सब बच्चों ने व्यू कर लिया है, 2-3 बच्चे हैं शायद उनका नेट इशू होगा, वैसे भी 3-4 बच्चे क्लास में एब्सेंट हैं, तो 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिनको भी व्यू नहीं हुआ और शायद नेट प्रॉब्लम है। रिफ्रेश करें बार बार, अपना पेज आ जाएगा।
स्टूडेंट 12:15 आपका क्विज का टाइम एंड हो जाएगा और सबमिशन भी आपने करवानी है। 20 मिनट एक्चुअल क्विज के हैं और उसके बाद 10 मिनट है सबमिशन के। तो आपकी मर्जी, आप चाहे बस आपने सबमिशन करवानी है 12:15 बजे तक। ठीक है, अब आपको क्लियर होना चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो। जी स्टूडेंट बोलें। मैम मेरे ना एक्चुअली मोबाइल का इशू है, मेरे बैक कैमरा ना सही से फोकस नहीं करते, तो मुझे ना बहुत मुश्किल से अपलोड करना पड़ता है क्विज। तो मैं आपको इनबॉक्स में सेंड कर दूं? कर दें। थैंक यू मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मेरी अटेंडेंस लगा देना, मैं क्लास में था, मुझे पता नहीं चला। जी मैम मेरी अटेंडेंस लगा दे, मुझे पता नहीं चला, मैं जरा क्विज कर रहा हूँ, मुझे अटेंडेंस का पता नहीं चला लगाई है कि नहीं। नहीं, आपकी लगी हुई है। अहमद बिलाल है ना?
स्टूडेंट्स आपके पास 15 मिनट रह गए हैं, ठीक है। Excuse me, मैम। मैम हाँ जी बोलें। मैम मेरी ना कॉल ड्रॉप हो गई थी, तो काइंडली मेरी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। अच्छा मैम कितना टाइम रह गया? सवा 12 एंड टाइम है, ये नजर आ रहा है आपके क्विज में, शो हो रहा है, ठीक है। 12:15 सबमिशन टाइम है। आप और 3-4 मिनट ले लें अपने क्विज को और सबमिट करवा दें क्विज।
स्टूडेंट्स आपके पास 5 मिनट रह गए हैं, सबमिट करवाना शुरू करते हैं। मैम टाइम एक्सटेंड करते हैं थोड़ा सारा। बेटा मैंने टाइम एक्सटेंड नहीं करना, मैंने आधा घंटा काफी टाइम है, ये टाइम एक्सटेंड नहीं मैंने करना। मैम वो ग्राफ मुझे बनते हुए इमरजेंसी थी थोड़ी सी तो मैम। नहीं बेटा मैं टाइम नहीं एक्सटेंड करूंगी, सॉरी, आधा घंटा थोड़ा नहीं होता। मैम ग्राफ पे टाइम लगता है बनाने में काफी बेटा ज्यादा। मैंने ये वाला क्विज जो है ना 2 क्लासेस से ले चुकी हूँ, यार चुप करो। उनके चेक भी हो चुके हैं। यार अगर ग्राफ की लाइन सीधी ना लगी सही बात है, मैं तेनू नहीं छड़ना। मेरा गेम अपने तुम्हारे हाथ पर आ। नाइस। आपकी 5 मिनट रह गए आपकी क्विज के सबमिशन के। मैंने 5 मिनट सबमिशन के ऊपर आपको कर दिए हैं, तो 12:05 तक अब आपका टाइम हो चुका, 12:20 तक। वैसे 15 था, 3 मिनट रह गए थे, लेकिन मैंने 5 मिनट मजीद ऊपर दे दिए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स? तक 20 तक है टाइम। हाँ जी, अब 20 तक है, पहले 15 तक था, 12:15, अब 12:20 मैंने कर दिया। 5 मिनट मैंने आपको मजीद सबमिशन के लिए दे दिए हैं। मैम क्लास लीव कर सकते हैं? जिन्होंने कर दिए वो चले जाएं।
जी स्टूडेंट्स, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, 2 मिनट तक आप करवा दीजिएगा, ठीक है।